क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी, वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल एट टाइम, at any time, at any time, velocity of the particle at any time t is given by, at any time t is given by v is equals to 2t in the bracket 3 minus t मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी की इक्वेशन दी जो कि टाइम डिपेंडेंट है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन है। एट व्हाट टाइम इट इज एट व्हाट टाइम द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, at what time the velocity is maximum। ठीक, ऑप्शंस, ऑप्शन ए आपको दिया है 2 सेकेंड, एस का मतलब सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन बी आपको दिया है 1.5 सेकेंड, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है 1 सेकेंड, ठीक, एंड ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स कितना, 5 सेकेंड। ठीक, चलो अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्या आ रहा है यहां पर आपका, क्या चल रही कहानी। देखो हमने क्या पढ़ा है पीछे, हमने पढ़ा है y किसका फंक्शन था, x का, y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक। तो आपने dy बाई dx निकाला। अभी वेलोसिटी किसका फंक्शन है इस क्वेश्चन में, वेलोसिटी फंक्शन है टाइम का ना, वेलोसिटी द फंक्शन ऑफ टाइम, तो तुम dv बाई dt निकालोगे, ठीक। तो सबसे पहले तुम निकालोगे क्या, ये वेलोसिटी की इक्वेशन देके रखा हुआ है, इसको थोड़ा इजी कर लो तो आपके लिए इजी होगा। 2t इंटू 3 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा। सुन लो ध्यान से, 2t इंटू 3 माइनस टी है, इसका डेरिवेटिव निकालने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो तुम्हें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2t इंटू 3 6t और माइनस 2t इंटू टी 2t स्क्वायर। अब ये इजी हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, dv बाई dt इज इक्वल टू 6t का डेरिवेटिव 6 और माइनस 2t स्क्वायर का कितना होगा, स्क्वायर आएगा आगे 2 टू द 4 और t, ये आ गया आपका dv बाई dt, ठीक। अब सुनो, तो dv बाई dt आ गया ये आपका, ठीक है ना। और इस dv बाई dt को ही आप फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब कौन से टाइम पर वो वेलोसिटी मैक्सिमा या मिनिमा होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, dv बाई dt को 0 के इक्वल रख देंगे। यही पढ़ाया था मैंने, dy बाई dx को 0 के इक्वल रखो, जाके चेक करो, dy बाई dx को 0 के इक्वल रखो, वहां से आपको x1 x2 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। या आपको x की वैल्यू मिलेगी जिस वैल्यू पे वो फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा को अटेन करेगा। तो यहां पर x के रिस्पेक्ट में नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, यानी कि आपको टाइम की वैल्यू मिलेगी। तो कौन से टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम है, उसके लिए dv बाई dt को 0 रखोगे, और dv बाई dt कितना है, 6 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 40 उधर जाएगा तो 6 इज इक्वल्स टू 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से टाइम निकालोगे तो टाइम कितना आ जाएगा आपका, 6/4, ठीक है। 2 2 जा और 2 3 जा, 3/2 होता है 1.5। अब आप बोलोगे कि आंसर 1.5 मैच कर रहा है, सर टिक कर दो। सुनो भैया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये जो टाइम आया है क्या पढ़ाया गया था, कंडीशंस भी तो चेक करनी है। अब आपको डबल डेरिवेटिव निकालना और चेक करना है कि वो इस टाइम पर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक। तो हम निकालेंगे क्या, डबल डेरिवेटिव। तो ध्यान सुनो, ये जो आ चुका अभी आपका डेरिवेटिव कितना, dv बाई dt जो आ चुका, कितना आ चुका, 6 माइनस 40, इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, टाइम t के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान सुनो, dv बाई dt, इसके ऊपर ऑपरेटर लगेगा d बाई dt इज इक्वल्स टू, और इसके ऊपर भी ऑपरेटर लगेगा d बाई dt, तो d बाई dt ऑफ 6 माइनस 40। अब आप चेक करो, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे d2v बाय dt स्क्वायर, ये डबल डेरिवेटिव हो गया। इसको ऐसे पढ़ते हैं, d2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये निकालने का तरीका है ना ऑपरेटर सॉल्व करने का, d2v बाय dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको कर लो, 6 का हो जाएगा 0 और माइनस 40 का हो जाएगा 4, यानी कि आ गया -4। अब बताओ, अब बताओ, ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ध्यान से सुन लेना, यानी कि डबल डेरिवेटिव जो आ रहा है d2v बाय dt स्क्वायर जो आ रहा है, ध्यान से सुनो, ये एट टाइम t इज इक्वल्स टू कितना, टाइम कितना था 1.5 सेकेंड, ठीक। टाइम t इज इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड रख दो इसमें,
रखो इसमें टाइम t इक्वल्स टू 1.5, टाइम ही नहीं है भाई, ये तो टाइम इंडिपेंडेंट है डबल डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं, तो और मजा आ गया। इसमें टाइम रखना ही नहीं पड़ेगा, यानी कि टाइम की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमेशा ही नेगेटिव होता है, यानी कि -4 का -4 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ टाइम है ही नहीं, और -4 का मतलब है लेस देन 0 हो गया, यानी कि टाइम t इक्वल्स टू 1.5 पर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। अगर डबल डेरिवेटिव जहां पर नेगेटिव होता है वही क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये जो टाइम है यही क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब क्या, कि इस पॉइंट पर, पॉइंट का मतलब है इस टाइम पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी, तो जवाब है 1.5 सेकंड पे मैक्सिमम होगी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमा के सवाल हैंडल किया करेंगे, ठीक है ना।